वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और करिकुलर का जो पेपर है आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ, उसी क्रम में पहली क्लास में मैंने 35 क्वेश्चन बताए हैं और बाकी जो क्वेश्चन है इस क्लास में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं जल्दी से, जिससे आपको समय ना लगे। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें सामान्य पुरुष का हीमोग्लोबिन कितना होता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 13.5 से लेकर के 18.5 तक। क्वेश्चन नंबर 37, सामान्य मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 5.0 से 5.5 लीटर तक, यानी 5 लीटर से 5.5 लीटर तक सामान्य मनुष्य के शरीर में रक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 38, सामान्य मनुष्य श्वसन में कौन सी गैस छोड़ता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 39, सामान्य मनुष्य के कितने फेफड़े होते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 2 फेफड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इंसुलिन शरीर के किस अंग में बनता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, पैनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 41, लो शुगर लेवल आने पर मरीज को क्या देना चाहिए? यानी अगर किसी मरीज का जो शुगर लेवल है वो लो हो गया है नहीं, तो उसको क्या देना चाहिए? तो इसके लिए जो सही आंसर है इसका वो है इसमें आपका डेक्सट्रोज, मतलब कोई भी जो मीठी चीज़ होती है ना वो उसको देनी चाहिए। और खास करके इसमें बताया गया है कि जो अगर आपके पास चॉकलेट अवेलेबल है ना, उस चॉकलेट तुरंत उस पेशेंट को आप दे दीजिए, तो उसका जो शुगर लेवल है वो लगभग सामान्य दशा में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, सामान्य ब्लड शुगर PP कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 126 से 140। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सी गैस जीवन के लिए ज़रूरी होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 44, खाने की नली को क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, ग्रास नली। क्वेश्चन नंबर 45, सामान्य मनुष्य में सांस लेने की क्रिया कहाँ होती है? सही आंसर है इसका फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 46, वाइल का सृजन कहाँ होता है? वाइल का सृजन कहाँ होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, लीवर। क्वेश्चन नंबर 47, मूत्र का सृजन शरीर में कहाँ होता है? सही आंसर इसका आपका 47 का है, किडनी। क्वेश्चन नंबर 48, सामान्य मनुष्य का सामान्य तापमान क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 98.6 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में लड़कों की शादी की कानूनी उम्र क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी, 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 50, रक्त संचार रुकने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, दिल का दौरा। क्वेश्चन नंबर 51, हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठंडा, थका हुआ, कपकपी और असामान्य रूप से कार्य करना। यानी किसी व्यक्ति के अंदर कपकपी है ना, उसका जो शरीर थोड़ा ठंडा पड़ गया है, तो आप समझ लीजिए कि वो इस बीमारी का शिकार हो चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52 है कि नक्सीर को कैसे रोका जा सकता है? नक्सीर आप समझ रहे होंगे जब नाक से ब्लड बहने लग जाता है। तो इसका देखिए जो इसके ऑप्शन है ना, 2 बिल्कुल, मतलब ऑप्शन 4 में से 2 लगभग ठीक हैं। एक तो ये है ऑप्शन बी कि नासिका छिद्रों को दबाना, तो मतलब इसमें ये आता है कि जो नाक का जो अगला जो हिस्सा होता है उसको थोड़ा सा प्रेशर के साथ दबा देना चाहिए। और दूसरा है कि पीने के लिए कुछ ठंडा दे देना चाहिए। दोनों ही ऑप्शन सही है कि अगर किसी व्यक्ति की नाक से लगातार खून बहने लगा है, नक्सीर की दिक्कत उसको हो गई, तो क्या करें, फटाफट आप उसको पीने के लिए कुछ ठंडी चीज़ दे दें। और इसमें ये भी बताया जाता है कि उसके सिर पर या उसके माथे पर आप कोई भी बर्फ़ का टुकड़ा वुकड़ा आप रख दीजिए, ठंडा पानी रख दीजिए, तो उससे उसको आराम मिल जाता है। तो देखिए दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है, लेकिन अगर मैं दोनों को ही अगर आप देखते हैं तो बी जो है इसका ज़्यादा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, छोटी कट के लिए क्या करते हैं? तो इसका सही आंसर है साबुन और पानी से धोएं, एक जीवाणु रहित पट्टी से कवर करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को छाती का संपीड़न कैसे दें? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 2 उंगलियों से। क्वेश्चन नंबर 54, आपको एक पीड़ित के सिर और गर्दन में चोट का संदेह है जो अनुत्तरदायी है और सांस नहीं ले रहा है, सांस नली कैसे खोलेंगे? तो इसका जो सही आंसर है जबड़ा धक्का तकनीक, सिर झुकाना, ठोड़ी लिफ्ट,
OEC क्लैप तकनीक, अंगूठा और तर्जनी लिफ्ट। चलिए इसको देख लीजिए, मैंने इसको थोड़ा अभी पढ़ा नहीं, आ नहीं रहा दिमाग में, आएगा मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। CPR के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने कंप्रेशन और सांस लेने चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 संपीड़न और 2 सांसें। 57 नंबर क्वेश्चन, थर्ड डिग्री वर्न के लक्षण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 57 नंबर थर्ड डिग्री वर्न के के लक्षण क्या है? ऑप्शन सी, फफोले और दर्द। क्वेश्चन नंबर 58, एनाफिलेक्टिक शॉक का क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कीट का डंक या मकड़ी का काटना। क्वेश्चन नंबर 59, गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सही आंसर, सही ऑप्शन है इसका 59 का, पीड़ित को ठीक होने की स्थिति में रखें, साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव बनाएं, साफ कपड़े से ढक दें, ऑक्सीजन दें। जो अगर मान लीजिए गंभीर रक्तस्राव अगर किसी को हो रहा है तो आपको क्या करना है? साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव बनाए, मतलब वहाँ पे जहाँ पे से रक्त निकल रहा है ना, उसको साफ कपड़े से हाथ से उसका दबाव बनाए, नहीं, बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 60, किसी मरीज की जांच करते समय आपकी पहली कार्यवाही क्या होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, सांस लेने की जांच करें। 61 नंबर, एक व्यक्ति को थोड़े समय के लिए बेहोशी से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ताज़ी हवा दें, पीड़ित को लेटने दें और पीड़ित को आश्वस्त करें कि भाई आप, तुझे कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो, अभी फटाफट हम डॉक्टर को बुला रहे हैं, है ना, तुरंत अभी आपको मदद कर दी जाएगी, आप परेशान नहीं हो, आपको कोई बीमारी नहीं है। तो इस तरीके से आप ना उसको थोड़ा मोटिवेट करें ठीक से। क्वेश्चन नंबर 62, आप नस से खून बहने की पहचान कैसे कर सकते हैं? इसका सही आंसर, घाव से रक्त समान रूप से बहता है। क्वेश्चन नंबर 63, सदमे से लिए गए आपको क्या करना चाहिए? सदमे से लिए गए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सदमे है तो आप क्या करेंगे उसको? कोई व्यक्ति ऐसा है जो सदमे में आ गया है तो उसको आप क्या करेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है कि जो है ना, यात्री को पीने के लिए कुछ न दें, यात्री को सोने दें, पीने के लिए कुछ न दें, यात्री को फिर से आश्वस्त करें, चिकित्सा सहायता लें। ऑप्शन नंबर सी, उसको पीने के लिए कुछ न दें और उसको फिर से आश्वस्त करें कि भाई ज़्यादा परेशान ना हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और तुरंत जो है डॉक्टर की मदद लें इसमें। 64 नंबर क्वेश्चन, CPR प्रक्रिया में क्या शामिल है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, बचाव श्वास और छाती संपीड़न। क्वेश्चन नंबर 65, रक्त संचार किसके कारण रुक सकता है? सही आंसर ऑप्शन ए, दिल का दौरा। क्वेश्चन नंबर 66, अगर किसी को अचानक बहुत खून बहने लगे तो आप क्या करेंगे? इसका सही आंसर है कि जो घाव है उस पर थोड़ा सा दबाव डालेंगे, जहाँ से कट लगा है, यहाँ पर है, वहाँ पे दबाव डालेंगे, हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे ब्लड के लिए। क्वेश्चन नंबर 67, सेकेंड डिग्री वर्न का सबसे अच्छा इलाज क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जले पर बर्फ़ लगाएं, यानी बर्फ़ लगाएं या ठंडा पानी लगाएं, ठीक है, क्योंकि बर्फ़ हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, पानी कहीं भी अवेलेबल हो सकता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 68, सांस लेने की जाँच कैसे करोगे? ऑप्शन है इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बढ़ती छाती को देखकर, नहीं, छाती कितनी फूल रही है। क्वेश्चन नंबर 69, कवर बैंडेज के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, यह जीवाणु रहित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70, जब किसी यात्री की सांस नहीं चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, तुरंत CPR शुरू करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 71, स्वर यंत्र कहा जाता है? स्वर यंत्र कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको स्वर यंत्र के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आवाज़ बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 72, आप धमनी द्वारा रक्तस्राव की कैसे पहचान करेंगे? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, घाव से नाड़ी के साथ रक्त प्रवाहित हो रहा, मतलब जो हो रहा है, तो आप पहचान लेंगे कि ये धमनी द्वारा रक्तस्राव हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 73, आप यह देखने के लिए कब तक जांच करेंगे कि कोई बेहोश व्यक्ति सामान्य रूप से सांस ले रहा है या नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब 10 सेकंड तक, कम से कम 10 सेकंड तक आप देखेंगे कि वो व्यक्ति ठीक से सांस ले रहा है नहीं। अगर 10 सेकंड तक अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो समझ लीजिए कि मामला खतरे में है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जिंदा हो। क्वेश्चन नंबर 74, आप एक अकेले प्राथमिक उपचार करता है और आपके पास एक बेहोश गैर सांस लेने वाला वयस्क है, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 30 बार छाती संपीड़न के साथ CPR शुरू कर दें। और क्वेश्चन नंबर 75, एक हताहत वयस्क के लिए CPR में उपयोग की जाने वाली छाती संपीड़न और श्वास का सही अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 संपीड़न और 30 बचाव सांसें। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से 75 क्वेश्चंस का आंसर मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आपको पता है कि इसमें से 75 क्वेश्चन ही करने होते हैं। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उस पर लिखा हुआ होगा कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो 75 क्वेश्चन इसमें से आपको करने होते तो 75 क्वेश्चन इसमें से आप कर लीजिए और मुझे उम्मीद है कि 75 आराम से इसमें से आपको मिलेंगे। बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन से मैं अगली क्लास में आपके सामने रखूँगा। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।